हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बहुत सारा टॉपिक देख लिए। अब यहाँ से कुछ टॉपिक बच गया हुआ था, तो आज यहाँ शुरू करते हैं फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। दो वेक्टर के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होता है स्केलर में, इसका मोड, बी वेक्टर का मोड और कॉस थीटा। ये सब तो आप जानते हैं। ये से में ये वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसका बीच का एंगल। तो यही फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसके बीच का एंगल ये फाइंड करेंगे। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं ना। ये जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका स्केलर, ये सारा सब क्या है, स्केलर वैल्यू है। ये स्केलर वैल्यू है, ठीक है, ये स्केलर वैल्यू है, समझ गए। तो देखिए अब कोस, ये कोस थीटा है, ये कोस थीटा यहां से लिख लेंगे हम क्या, ए डॉट बी वेक्टर, इसका मोड, ठीक है, इसका मोड। यही हो गया, क्या हो गया, ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया एंगल। यही फॉर्मूला है फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला यही है। ठीक है, यहां से थीटा निकालेंगे। थीटा क्या होगा, कोस इनवर्स ये, ठीक है। ये आप लोग याद करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन टू। समझ गए, यही होता है फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है थीटा, उसका ये फाइंड करने क्या होता है। तो ये जानते हैं, दो वेक्टर के बीच में दो डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसका वैल्यू स्केलर में ये आता है ए मोड बी मोड कॉस थीटा। यही कॉस थीटा उठा के यहाँ रख दिए हैं और इसको जो है साइड चेंज कर दिए, इसका फॉर्मूला थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर एंड बाय इसका मोड। ठीक है, चलिए अब इसके बीच में एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, ये हो गया एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको मिटा दे। समझ गए, ये मतलब नोट कर लिए। चलिए अब मान लीजिए वेक्टर ए आई कैप जे कैप के कैप। अब वेक्टर बी जो है कितना है, वेक्टर है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। कोई दिक्कत। अब बोलेगा इसके बीच का हमको एंगल बताइए, थीटा बताइए। तब पता है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए मोड बी मोड। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ये वेक्टर है, चलिए अब दोनों का मोड, इसका मोड क्या आएगा, फॉर्मूला बताया था आपको, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, सॉरी v1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही है। चलिए इसका -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। चलिए अब यही इसका तो निकाल देते हैं। चलिए आगे लगा के साथ 1 इंटू -2 1 इंटू -2 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2, सबका ये होगा प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2। समझ गए, इसका मैग्नीट्यूड 1 2 3 अंडर रूट 3 डॉट, इसका कितना जगह, इसका 4 4 4 4 4 4 4 कितना का 4 12 हो गया। इसका देखिए कितना जगह, -2 -2 -2, तो -2 कितना जगह -6 और यहाँ जगह अंडर रूट 36। ठीक है, अब देखिए कोस, ये वाला कोस थीटा क्या जगह, कोस थीटा इक्वल टू -6 इक्वल टू 6। समझ गए, कितना आ गया, इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू -1। यहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू -6 हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू -1। थीटा का माइनस होना था, जब थीटा 180 डिग्री रहता है तब माइनस होगा। तो कहीं न कहीं ये दो वेक्टर जो है एक ऐसा होगा, वेक्टर इधर होगा, वेक्टर इधर होगा, इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। समझ गए,
अब एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं। ये वेक्टर मान लीजिए, फिर एक वेक्टर लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर है हमारा जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसके बीच का एंगल फाइंड करते हैं, थीटा। कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू ए मोड बी मोड, ठीक है। अब दोनों वेक्टर का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, प्लस जे प्लस के, कोई दिक्कत नहीं। इसका मोड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहां तक समझ गए। चलिए आई वाले को आई के साथ, इधर आई है नहीं है तो 1 इंटू 0 नहीं है, प्लस जे वाले को जे के साथ जे है तो 1 इंटू 1 प्लस बताओगे के साथ के इंटू 0, समझ गए। यहाँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, सॉरी कैलकुलेशन लिख सकते हैं 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 बाय 2 हो गया, 1 बाय 2 हो गया ना, 1 बाय 2। अब बताइए कोस थीटा 1 बाय 2 का होता है जब थीटा 60 डिग्री होता है, तब होता है 60 डिग्री होता है, तब क्या होता है, थीटा 1 बाय 2 आता है। कभी कभी थीटा का मान, मान लीजिए कभी कभी थीटा का मान क्या होगा 33 बाय 37, तब क्या करेंगे, ये किसी का नहीं है 33 बाय 37, तो क्या करेंगे हम, ये कोस थीटा हमारा जब ये आ जाएगा, कोस थीटा ऐसा होगा ना 37 रखते, तब थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 33 बाय 37, यही इसका आंसर रख देंगे। इसका डेसिमल में आएगा तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। कुछ भी आएगा ऐसे इस तरीके से लिख देंगे। जैसे फ्रैक्शन में 7 बाय 3 आएगा, इसका क्या आएगा, थीटा हमारा इतना आया था कोस, थीटा हम कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 3 बाय 7, ऐसे ही आंसर आ जाएगा, छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मान ही वाला आएगा, डिफरेंट भी आएगा, इसीलिए उस तरह से हम छोड़ देंगे। चलिए अब जो है हम इस पर भी एक क्वेश्चन कर ले, चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। वेक्टर ए वेक्टर है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर, और बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा 5i वेक्टर -5 प्लस 12j, ठीक है। चलिए अब इसके क्या होते हैं, कोस थीटा फाइंड करते हैं। कोस थीटा आ जाएगा ये बाई ये 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट -5i कैप प्लस 12j कैप, ठीक है। ये हो गया अंडर रूट 3i कैप प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए -5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, चलिए आई वाले क्या के साथ तो -15 4 चौक 48 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट 25 इंटू 55 25 प्लस 144, क्या आ जाएगा बताइए, 48 माइनस 15 33, ये बताइए 25 का 5 हो जाएगा इंटू वो इसका आएगा 169 13 का होता है 13 बाय 5 इंटू 30 इक्वल टू 33 बाय 65। अब बोलिए कोस थीटा का मान हमारा आया 33 बाय 65, ये किसी का है तो आंसर के रूप में हम लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 33 बाय 65, समझ गए। इसी तरह से इसका आंसर निकलेगा, ओके। अब ये टॉपिक पढ़ेंगे एंगल मेड बाय वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या पढ़ेंगे, अभी हेडिंग देते हैं एंगल मेड बाय वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये टॉपिक एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बनाएगा। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, 3D वाला, जो क्या बोलते हैं एक्स को बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं जेड। क्या पढ़ेंगे एंगल मेड बाय वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस।
अब जो वेक्टर होगा इसके साथ कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा हमारा, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए हमारा ये वेक्टर है ए, ओके, यहाँ पर हमारा वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर हमारा बनेगा इस कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट में इसको अल्फा बोलेंगे, अगर वाई बी के बी इसके साथ बनाएगा इसको बीटा बोलेंगे, ठीक है। अगर इसके साथ हमारा बनाता है, इसके साथ जार के साथ गामा बोलते हैं, कोई दिक्कत। लेट वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना देगा, लेट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए यहां से क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। अब ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा बताइए, ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में ए कोस अल्फा, ए कोस अल्फा आएगा ना हमारे डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो बताइए यहाँ पर एंगल फाइंड करेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट में, तो कोस अल्फा बराबर क्या होगा बताइए, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस होता है कोस का बेस, तो बेस हमारा ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। तो ये तो ये हो गया, समझिए। इस डायरेक्शन में इसको ए एक्स का कंपोनेंट बोलेंगे, बोलेंगे इस डायरेक्शन में ए एक्स का कंपोनेंट, इसको इस डायरेक्शन में ए वाई कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में ए जेड का कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। ये एक्स बेस हमारा ए एक्स है, तो ए एक्स बाय ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये है ए वेक्टर, ए एक्स बाय ए वेक्टर, ये ए वेक्टर का ये लेंथ को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, इसलिए इसका लेंथ, समझ गए, समझ गए। यहाँ पर सिमिलरली कोस बीटा, कोस बीटा, कोस बीटा के लिए बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो ए वाई बाय का मोड, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीका से कोस गामा क्या हो जाएगा, ए जेड बाय बेस, ए, समझ गए। तो यहां पर कहने का मतलब यह है एक्स के साथ वाई और जेड, एक्स के साथ क्या अल्फा, वाई के साथ बीटा, इसके साथ गामा एंगल बनाता है, समझ गए। यही का फॉर्मूला, एंगल मेड बाय वेक्टर विद कोऑर्डिनेट। वेक्टर है, ये वेक्टर जो है एक्स कोऑर्डिनेट में कोस अल्फा इतना आएगा, बी कोऑर्डिनेट में कोस बीटा इतना आएगा, और ये जेड कोऑर्डिनेट में, जेड कोऑर्डिनेट में ए जेड कोस गामा बोलते हैं इसको, कोस गामा इतना आएगा, समझ गए, इतना ही था। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन देते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपको, द एंगल विच ए वेक्टर कितना है जो कि एक्स के साथ कौन सा कितना एंगल बनाएगा, वाई के साथ, और जेड के साथ कौन सा एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट ए वेक्टर ये मान लेते हैं हमारा आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस रूट 2 के कैप है, ठीक है। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कौन सा एंगल लेते थे, कॉस अल्फा, एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए तो क्या लेते हैं, कोस अल्फा ए डॉट बी डॉट ये, ठीक है। चलिए ए डॉट बी डॉट, अरे सॉरी ए एक्स कंपोनेंट में, और इसका मोड, ठीक है। सबसे पहले हम इसका मोड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ए वेक्टर का मोड फाइंड, क्योंकि ये वेक्टर जो है ना ये मोड जो सब में लगेगा इसका, ये मोड 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए का मोड इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 तो मतलब 2 हो जाएगा डायरेक्ट, मोड इसका क्या आ जाएगा 4 आएगा, 4 का 2 आता है, ठीक है, 4 का 2। चलिए कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स कितना था हमारा, ए में एक्स हो जाएगा, ये एक्स में आई कैप इसका 1 था, 1/2, तो कोस कितना होता है 1/2, कोस 1/2 कितना होता है बताइए, तो कहीं ना कहीं अल्फा का मान 60 डिग्री होगा, अल्फा का मान। और वाई देखिए, चलिए वाई एक्सिस के साथ कोस बीटा ए वाई बाय इसका मोड, ए वाई कितना है हमारा 1 है, इसका मोड कितना है 2 है, तो ये भी कितना कोस बीटा भी कितना आएगा, बीटा एंगल 60 डिग्री आएगा। चलिए अब यहाँ पर कोस गामा जेड एक्सिस के साथ ए जेड बाय ए मोड,
ए जेड हमारा कितना है √2 है, √2 बाय 2 है, तो √2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को 2 रूट लिख सकते हैं, तो ये कट गया 1/√2। तो 1/√2 कब आता है जब गामा का मान ये एंगल कितना का 45, गामा वाला एंगल 45 डिग्री होगा। तो कौन सा है x y और z कितना है 60 है, ये भी 60 है, ये 45 मिला इसे 60 60 45 60 60 45 60 60 45। समझ गए कैसे बना है क्वेश्चन? समझ गए कैसे बना क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे बना? द एंगल जो है द एंगल फाइंड करने का बोल रहा है एक वेक्टर का, किसके किसके बीच x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के बीच। ऑप्शन दिया आपको, तो बताए थे x कोऑर्डिनेट के साथ कौन सा एंगल बना, एंगल का बनना आता है कोस अल्फा आता है, कोस अल्फा का फार्मूला ax/y ये था। बताए थे कैसा कैसे कैसे आता है कोस अल्फा, बताए थे ना कोस अल्फा बेस बाय हाइपोटेनस, जो बेस का मान था बेस क्या होगा x कोऑर्डिनेट में ए वेक्टर का क्या होगा ax कोऑर्डिनेट होगा ए वेक्टर का, तो बेस बाय हाइपोटेनस का इसका मोड था इसका हाइपोटेनस, ए वेक्टर का मोड हो जाएगा, ये बस ऐसे था। समझ गए? इस तरीके से फार्मूला फाइंड कर लेगा ना सारा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक करेंगे, चलिए अब इस टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। आप वेक्टर बी का कंपोनेंट फाइंड करेंगे, देखेंगे कि एक अलोंग क्या आता है। जैसे में ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ 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 ये थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके इस एक अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या आएगा बी कोस थीटा आता है ना, बी कोस थीटा। इसके अलोंग इसके ए बोलता है ना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का कंपोनेंट होगा बी कोस थीटा, या इसको बी एक्स भी बोल सकते हैं, अब बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा ये एक्स का मान होगा, तो एक अलोंग यही आएगा बी कोस थीटा। तो यही हम फाइंड करते हैं, यही हम क्या लिखेंगे, तो कंपोनेंट ऑफ लिख सकते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए क्या आता है, वेक्टर बी का अलोंग कंपोनेंट क्या आता है बी कोस थीटा, बी कोस थीटा आता है, बी कोस थीटा ये बताइए, बी कोस थीटा आता है। अब बताइए कोस थीटा क्या फॉर्मूला आता है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर बाय इसका मोड, दोनों का मोड आता है ना, हम ये यहाँ पे लिख दे बी, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर नहीं है, इनटू ए वेक्टर बी वेक्टर बाय ए का मोड बी का मोड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ख्याल से। अब ये मोड ये भी मैग्नीट्यूड है, यही मैग्नीट्यूड है, ये दोनों कट जाएगा। चलिए क्या बचा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए मोड। अब बताइए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर बाय इसका मोड, कहीं ए वेक्टर इसका मोड, तो ये हमारा ये जो हमारा क्या यूनिट वेक्टर होगा, तो क्या लिख सकते हैं डॉट बी वेक्टर, ये कहेगा ए का यूनिट। यहां से कुछ समझे, यहां से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, तो यही इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है, यही फॉर्मूला है इसका। कंपोनेंट जो है वेक्टर कंपोनेंट ए के अलोंग क्या आएगा, ये आएगा। सिमिलरली उसी तरीका से लिख देते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, इसके अलोंग क्या आ जाएगा हमारा ये। सिमिलरली उसी तरीका से जब बी के अलोंग ए ये इसका कंपोनेंट ये होगा वेक्टर, और ये हम ये आएगा इस सिमिलर इसी तरीका से वेक्टर ए का, यहाँ पर इसका कंपोनेंट इसमें क्या आएगा ए कोस थीटा आएगा, तो इसका भी सेम ही होगा। ये इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा बताइए, यूनिट वेक्टर क्या आएगा इसका बताइए, इसका यूनिट वेक्टर उसका यूनिट बी के अलोंग इस बी के अलोंग इसका यूनिट वेक्टर होगा ना, ए का यूनिट वेक्टर इसी के अलोंग होगा, इसी लिखते हैं सॉरी बी का यूनिट वेक्टर
क्योंकि किसी को वेक्टर बनाने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। चलिए यहाँ से ये फाइंड कर लीजिए, समझ लीजिए। आगे इसी पर हम इसी टॉपिक पर अब रीड करने जा रहे हैं, ठीक है, इसी टॉपिक पर रीड करने जा रहे हैं। जैसे भी इस पर एक क्वेश्चन भी आएगा, समझ गए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसका क्या मान आया, इसका मान आया हमारा, इसका मान क्या आया, देखिए इसका मान ये है वेक्टर बी और इसका मोड, समझ गए, इसका यूनिट वेक्टर कंपोनेंट। सिमिलर इसी तरीका से यहाँ पर अगर ए रहता अलोंग, यहाँ बी रहता, क्या लिखते हैं, ए वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है, समझ गए। तो ये इसका फॉर्मूला आता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर कहाँ पे यूज करते पता है, ये फॉर्मूला यूज करते हम लोग, जैसे कोई क्वेश्चन दे उसमें कोस थीटा नहीं निकालना पड़े, कोस थीटा हमको निकालने का जरूरत नहीं होगा इसमें, कोस थीटा बिना कोस थीटा निकाले ही, बिना थीटा निकाले ही डायरेक्ट लगा देंगे, हम फाइंड कर देंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम कर ले, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। द कंपोनेंट of vector, component of vector A 2i cap plus 3j cap along B vector i cap plus j cap, ठीक है। चलिए इस पर कंपोनेंट का फाइंड करना, ऑप्शन भी दे दिया है √5/2, बी भी दे दिया है हमारा 10, सी भी दिया 5 और डी भी दे दिया है 2। चलिए इसका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो अभी निकाले हैं, इसे बना लीजिए क्या, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी क्या होता है, ए और बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर हम लिख लिए, ये है ए वेक्टर, यहाँ पे लिख देते 2i कैप प्लस 3j कैप। चलिए वेक्टर बी, इसका यूनिट वेक्टर निकाल क्या, ए वेक्टर और इसका मोड निकाले, सॉरी बी वेक्टर इसका मोड यार, बी वेक्टर और इसका मोड, बी वेक्टर कितना है i प्लस j, इसका मोड कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा। चलिए i प्लस j √2, i वाला लगाएगा साथ, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 2 into 1 2 into 1 2 हो जाएगा, चलिए प्लस 3 into 1 3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसका 5 √2, आंसर कितना आएगा, ऐसा इसका होता है 5 √2। चलिए कोई दिक्कत, देखिए इसका मान है। तो अब चलिए इससे भी एक चीज हम क्या फाइंड किए हैं, ये जो है ये वैल्यू आया है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारा स्केलर प्रोडक्ट देगा, स्केलर प्रोडक्ट देगा, समझिए स्केलर प्रोडक्ट देगा, समझिए वेक्टर प्रोडक्ट नहीं देगा, ये वेक्टर फॉर्म नहीं, स्केलर प्रोडक्ट, ये कोई वैल्यू देगा, मैग्नीट्यूड देगा, समझ गए। अब आगे पढ़ेंगे वेक्टर निकाल लेंगे, इसके अलोंग वेक्टर निकालेंगे, जैसे हम ये दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है, तो अभी तो हम निकाल लेंगे, ये है बी वेक्टर, ये है हमारा ए वेक्टर, इसके अलोंग क्या होगा, इसके अलोंग बी का कंपोनेंट इसका होगा बी कोस थीटा। ये क्या है, ये हमारा तो स्केलर प्रोडक्ट है, ये इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये वैल्यू है, अभी किए हैं ना सोल्व, ये अभी सोल्व किए हैं कि ना हम लोग, इसका क्या आया वैल्यू आया ना, बी कोस थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू था इसका 5 √2, तो कुछ ना कुछ वैल्यू है इसका, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब वैल्यू, अब क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या क्वेश्चन दिया रहेगा हमारा, उसमें इसका वैल्यू भी दिया रहेगा 5 √2, मान लीजिए वैल्यू दिया रहेगा कंपोनेंट का, बोलेगा इसका वेक्टर फॉर्म लिखिए, क्या लिखिएगा, अब बोलेगा उसका वेक्टर फॉर्म हमको लिखिए। तो अब वेक्टर फॉर्म कैसे लिखे, तो वही हम लोग देखेंगे, वेक्टर फॉर्म सीखेंगे, ठीक है। चलिए इसी पर क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कि बोर्ड पर आएगा देखते रहिएगा, इस पर एक और क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन कर लेते, टॉपिक पर दो क्या होता है, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। चलिए आगे बोर्ड पर यही क्वेश्चन है, मतलब व्हाट बोल रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ये दे दिया है अलोंग, इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट पूछ रहा है, तो बारी बारी से पहले इस वेक्टर के साथ निकालेंगे, फिर इसके वेक्टर के साथ, तो हम लोग मान लेते हैं, इसमें दिया है वेक्टर ए दिया है हमारा, आप लोग भी सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, प्लस 3j क्या, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट, ये वेक्टर को मान लेते हैं बी वेक्टर, ये j क्या, ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, इस वेक्टर को मान लेते हैं सी क्या, सी वेक्टर, सॉरी माइनस, तो पहले हम बी वेक्टर से तो निकाल लेते हैं कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर ए along वेक्टर बी, ठीक है। तो क्या था, ये हमारा फॉर्मूला है इसका। तो अब ये क्वेश्चन बना है इसी पर। तो क्या था हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप था ना, इसका था। मैं इसका वेक्टर बी का होता है ना ऐसे लेंगे, इसका फॉर्मूला जानता है यूनिट वेक्टर का भाई आप लोग, ये और ये इसका ये होता है वेक्टर बी, जिसको माने ये i प्लस j, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 बाय इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी वो रूट 2 था, हाँ रूट 2 था। चलिए ये होगा इसका 2 के साथ 2 into 1 प्लस 3 into 1 बाय रूट 2, कितना आया 5 बाय रूट 2 आया। चलिए इसका कितना आया 5 बाय रूट 2। वेक्टर ए का कंपोनेंट इसके अलाउंग इतना वैल्यू है, समझिए स्केलर वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये कोई प्लॉट अथी नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो है हम निकाले हैं अलोंग बी वेक्टर बी कोस थीटा। ये बी कोस थीटा क्या है, ये कंपोनेंट जो है बी कोस थीटा कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट किसका है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर का। तो ये क्या वैल्यू, ये वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड है, समझे, ये मान है, समझ गए, ये आप लोग कितना समझना है। और सी के अलाउंग तो लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along सी वेक्टर। तो सी क्या हो जाएगा, along इसका आंसर इसका ए का और सी का यूनिट है। ये हमारा दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। सी वेक्टर i माइनस j, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड रहेगा ना अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2, ये होगा अंडर रूट 2। चलिए समझ गए, मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1 प्लस 3 into 1 बाय रूट 2, 5 बाय रूट 2, इसका भी 5 बाय रूट 2 आंसर आया, समझ गए। इसका 5 बाय रूट 2 ऊपर नहीं आएगा भाई, सॉरी ये -1 होगा ना, -1 होगा तो कितना जाएगा इसका 2 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 2, तो -1 बाय रूट 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा -1 बाय रूट 2, समझ गए। -1 बाय रूट 2 से क्या वैल्यू आया है, आप माइनस पॉजिटिव, आप पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। -1 भी आएगा ना तो आप पॉजिटिव, इसका क्योंकि वैल्यू है, वैल्यू निगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। चलिए यही आपको बताना चाह रहे थे हम। अब देखिए, अब वेक्टर कंपोनेंट पूछेगा, वेक्टर व्हाट आर द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, किसके अलोंग बी या सी, जो भी वेक्टर होगा उसके अलोंग क्या होगा, इसी पर हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए चलिए यहाँ पर क्या है, देखिए अब क्या पूछ दिया है, वेक्टर कंपोनेंट पूछ दिया है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसका किसके अलोंग, इसका अलोंग, इसके अलोंग। तो मान लीजिए लेट ये मान लीजिए वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर बी दे दिया है आई कैप प्लस जे। मान लीजिए एक वेक्टर है ऐसे ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है बी है, ये है ए है, कोई दिक्कत नहीं। अब बी का इसके अलोंग, बी वेक्टर का इसके अलोंग क्या कंपोनेंट है, बी कोस थीटा। मान लीजिए इसका बी कोस थीटा का मान हमको दे दिया है किसका 5√2 दे दिया है, ठीक है, 5√2 दे दिया है, समझ गए। ये है सॉरी ये हमारा ए वेक्टर मान लीजिए, ये है बी वेक्टर। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग इसके, इस वेक्टर ए का कंपोनेंट इसके अलोंग क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट इसके अलोंग क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। एक कोस थीटा का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, चलिए इसका देखते हैं कंपोनेंट कैसे होता है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हमारा दिया है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो क्या है हमारा 5√2 है ना दिया है, इसका मैग्नीट्यूड दिया, ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये कोस क्या है मैग्नीट्यूड, पहले बताए थे, इसका मैग्नीट्यूड दिया है। अब देखिए, तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी
आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर किसी को वेक्टर बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? जैसे वेक्टर कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को हम वेक्टर बनाएंगे तो क्या 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 जरूरत पड़ेगा? उसका मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, तो इसका क्या जरूरत पड़ेगा? कंपोनेंट को वेक्टर बनाने के लिए कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा और डायरेक्शन का, उस जो जिस दिशा में है उसका डायरेक्शन का, उसका डायरेक्शन में जरूरत पड़ेगा। तो हमको क्या दिया है? कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दे दिया है 5√2 दे दिया है, और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? यूनिट डायरेक्शन लेते हैं। तो किस डायरेक्शन में है हमारा? इस डायरेक्शन में है, तो हमारा यूनिट डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, इनटू बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, कर लिए डायरेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए अब क्या किए हैं? 5√2 इंटू हमारा बी दिया है, हमारा बी वेक्टर आई क्या प्लस जे क्या, समझ गए? तो यही हो गया इसका आंसर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलेगा वेक्टर कंपोनेंट ऐसे ही फाइंड करेंगे हम। वेक्टर कंपोनेंट किसी का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो वेक्टर कंपोनेंट इसी तरीका से फाइंड करेंगे। अब वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, अब वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए देखते हैं हम लोग। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, समझ गए? अब क्या पूछ रहा था यहाँ पर? वेक्टर कंपोनेंट ए का वेक्टर कंपोनेंट, तो बी के अलोंग, इसके अलोंग, तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है हमारा, तो ये समझिए कि इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग क्या आएगा? एक कोस थीटा, बीच में थीटा है तो यहाँ पर आएगा ना एक कोस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड दिया है 5√2, क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन किए थे ऐसा, तो 5√2 है। जब 5√2 है इसका मैग्नीट्यूड दिया है, इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा? वेक्टर में का कंपोनेंट क्या होगा? वेक्टर में इसका कंपोनेंट क्या फाइंड किए हैं? ये फाइंड किए हैं वेक्टर में कंपोनेंट, एक वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट फाइंड या है ए वेक्टर का। क्या देखिए तो कैसे लिख दिए? ये वेक्टर कंपोनेंट फाइंड किए वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ये है, समझ गए? इसके अलोंग तो क्या किए? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बी वेक्टर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है, ये मैग्नीट्यूड हम क्या लिखते हैं? ये इस यहाँ पर कैसे आया बताइए, सुनिए ये यहाँ पर कैसे आया। तो हम क्या लिखते हैं? ए वेक्टर इसका क्या होता है? वेक्टर ए के अलोंग बी के क्या होता था? ए वेक्टर था अलोंग इसका, याद था ना? इसी से ये फाइंड हुआ है, इसी से ये फाइंड हुआ, समझ गए? इसी से ये क्या आया है? फाइंड हुआ। चलिए, या बी कोस थीटा भी लिखे थे ना, बी कोस थीटा, वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर ए का बी के अलोंग बी कोस थीटा होता था ना, बी कोस थीटा का मान ही पुट करके हम ये इसका इसी का मान पुट करके ना हम ये लाए हैं। ये इसका बी कोस थीटा, बी कोस थीटा या ए कोस थीटा जो दे दीजिए यहाँ पर, ए कोस थीटा होगा, ए का बी के अलोंग ए कोस थीटा। तो समझ गए? इसका ये वैल्यू था, इसका वैल्यू यहीं पर इसका मान किए हैं। अगर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग निकालना है तो मैंने किसको वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड हमारा दिया था इसका ये, और डायरेक्शन के लिए बी के अलोंग है तो बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, बी का यूनिट वेक्टर ये, सभी का यूनिट वेक्टर देंगे तो 1 और √2 हो जाएगा, तो √2 कैंसल हो गया। अच्छा, √2 होएगा तो 5/2 हो गया, यहाँ पर i प्लस जे, ये आंसर हो गया, समझ गए? ये आंसर। चलिए अब आगे करते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। क्या करेंगे? वेक्टर बी लॉग वेक्टर ए। ठीक है, चलिए अब सिमिलरली इसी तरीका से ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। अब ए के अलोंग ये हो गया बी कोस थीटा। ठीक है, ए के अलोंग बी कोस थीटा, ए के अलोंग बी कोस थीटा। ठीक है, ये वेक्टर हो गया। चलिए ये थीटा हो गया। बी वेक्टर का ए डायरेक्शन बी का बी वेक्टर का कंपोनेंट बी कोस थीटा हो गया। तो कंपोनेंट ऑफ, आप लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग
वेक्टर ए कितना है, वेक्टर बी और वेक्टर ए का कंपोनेंट होता है बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, उसी को हम लिखे थे क्या, ए वेक्टर इंटू बी यू बी, याद कीजिए, बताए था आपको कुछ देर पहले। चलिए ये क्या है, ये भी क्या, ये वैल्यू है, ये क्या है, ये वैल्यू, ये भी क्या है हमारा वैल्यू। इस पर भी क्वेश्चन किया जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू आया था, इस पर भी ये सब क्या है, वैल्यू है हमारा। चलिए अब देखिए, अब वेक्टर कंपोनेंट निकालते हैं, वेक्टर कंपोनेंट अब क्या निकालेंगे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। चलिए यहां समझ में आएगा। तो किसी को वेक्टर बनाने के लिए, अब इसको किसी को वेक्टर बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन, समझ गए। कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा पता है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ये हो गया बी कोस थीटा, मान नहीं है वहां, तभी मान था 5√2 5/√2, लेकिन यहाँ पर क्या का मैग्नीट्यूड है वेक्टर कंपोनेंट का, तो बी कोस थीटा इनटू डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर बी, ठीक है, यही इसका क्या आएगा आंसर। तो बी कोस थीटा क्या लिखते हैं हम, बी कोस थीटा को लिखते हैं हम इस तरह से, अच्छा डायरेक्शन इसी तरह से, अच्छा ये यार डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में है ना, तो ए का यूनिट वेक्टर होगा, सॉरी ये। चलिए अब इसको इसका क्या लिखते थे हम, बी कोस थीटा का बी का वेक्टर इनटू ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए, समझ गए, तो ये आएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा बी ए वेक्टर। चलिए समझिए इसका वैल्यू ये आएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इसका वैल्यू ये आता है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आएगा, इस पर लेकिन बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको दिया रहेगा तो बना सकते। इसमें क्या होगा, आप कोस थीटा निकालेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इस पर हम एक मजेदार क्वेश्चन करें, अब मजेदार क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले मिटा लेते हैं, क्वेश्चन समझने वाला है, समझ जाएंगे तो आराम से बना लेंगे आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और टॉपिक भी लास्ट है। इसमें देखिए क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, शानदार क्वेश्चन है, आप अगर समझ जाएंगे तो बना सकते हैं, आप अगर समझ जाएंगे तो बना सकते हैं। गिवन टू वेक्टर दिया है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, थीटा है इसके बीच का एंगल, ठीक है। अब बताइए इस स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ओके बताइए आप कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बनेगा आपसे कि नहीं बताइए। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, मोड ए कोस थीटा ये है अमोंग कंपोनेंट ऑफ अलोंग बी कंपोनेंट, तो बताइए ये इसका हम निकालते हैं, इसका सॉल्व करते हैं, तो अलोंग इसका इसके बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी का अलोंग क्या आ जाएगा बताइए। अभी शुरू स्टार्टिंग फॉर्मूला कराए थे, इसका कराए थे कि ए कोस थीटा होता है और यूनिट वेक्टर होता है किसका, बी का, ठीक है। ए कोस थीटा यूनिट वेक्टर होता है बी का। चलिए ए कोस थीटा, यहां पर देखिए ए मोड कोस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू छोड़िए कोस थीटा, इसके बाद कोस थीटा। चलिए यूनिट वेक्टर, इसका इस बी का यूनिट वेक्टर मान लीजिए बी है, इसका यूनिट वेक्टर क्या जाएगा, बी ये होगा प्लस जे कैप, इसका मोड √2 होगा, ए कोस थीटा टू आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 होगा ना इसका वैल्यू। अगर देखिए इसका ये किसका वैल्यू होगा, अगर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, वेक्टर ए अलोंग बी का फॉर्मूला आता है ए कोस थीटा और इसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए मान ये है, ठीक है, ये है, ये बी है, ये है, ए है, ठीक है, बीच का एंगल है। और इसका कंपोनेंट बी के अलोंग क्या आ जाएगा, इसका समझिए बी का अलोंग क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट ए कोस थीटा, तो वेक्टर फॉर्म बोल रहा है, वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए बोल रहा है, तो मान लीजिए इसका जो है वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो किसी को अगर वेक्टर बनाना है तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन में जरूरत पड़ता है, किसके डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में है। तो बताइए इसका वैल्यू दिया है ना आपको,
ये दिया है a cos थीटा और उसका यूनिट वेक्टर b का निकाल है ये इंटू a cos थीटा इंटू i कैप प्लस j कैप रूट 2। समझ गए आप कैसे आया? इज द कंपोनेंट अलोंग, ये क्या है? इज द कंपोनेंट है कंपोनेंट अलोंग कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। ये सही है, इतना ही आता है हमको, इतना ही आया। चलिए अब सेकेंड वाला आगे देखते हैं। फर्स्ट वाला समझ में आया? आ गया होगा, आया कि नहीं आया ये बताइए। आ गया होगा हमारे ख्याल से। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ बी ए अलोंग विद ए कंपोनेंट अलोंग बी कंपोनेंट, ए कंपोनेंट का एक वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग ए cos थीटा आया। तो वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है हमको, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, दो वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो हम अगर किसी कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को हमको वेक्टर बनाना है, इस कंपोनेंट का हमको वेक्टर बनाना है, तो किसी चीज को वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन में जरूरत पड़ता है। तो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड इस ऐसे लिखा है एग्जांपल, इस तरह से लिख सकते हैं, वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन में है वो उसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर। तो बी हमारा दिया है, तो बी का यूनिट वेक्टर हम निकाल लिए, इतना आया बी का यूनिट वेक्टर। सेम क्वेश्चन है, ये कंपोनेंट समझिए। पहला स्टेटमेंट ट्रू है हमारा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से। सेकेंड स्टेटमेंट अब क्या बोले, ए साइन थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का पैरेलल है बी वेक्टर। मान लीजिए ये वेक्टर हम पैरेलल करके देख लेते, तब इतना वैल्यू आता है तो हमारा सही होगा, नहीं आएगा तो गलती हो जाएगा। चलिए अब चलिए ये मान लीजिए वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर अगर ये वेक्टर ये हो गया बी हो गया, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी। इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा होगा ना, ये बताइए। अब देखिए इसका जो है उल्टा ये आएगा, ये हमारा ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, एक मिनट यार, यहां से सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे। यह बी वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर, ठीक है, ये थीटा है। इस कंपोनेंट में आया हमारा, इस कंपोनेंट में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें बताइए इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसका वैल्यू है साइन थीटा। अरे यार साइन थीटा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब देखिए बी का इस कंपोनेंट में बी वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ ये सॉरी ये ए है, ये बी है ना, ये ए है, ये बी है। तो बी में इसका इधर क्या क्या कंपोनेंट आ जाएगा, बी, इसका इधर आ जाएगा ए जेड ए माइनस जे हो जाएगा। बोलिए कैसे आया, ये था हमारा, इसमें था ए प्लस जे हो गया। इन दोनों को परपेंडिकुलर अति करके देखिए, -1 आता है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो 1 into 1 प्लस 1 into -1 इक्वल टू 0। 1 into 1 इक्वल टू 1 प्लस -1 into -1 तो -1, तो माइनस प्लस बीच में आएगा माइनस 1 - 1 इक्वल टू 0 0। इसका क्या है, इस यहाँ पर -j हो जाएगा। तो इसका जो है इसके अलोंग परपेंडिकुलर रहेगा कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसका क्या जाएगा ए साइन थीटा आई माइनस जे रूट 2। ये वैल्यू अगर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो आपको इसके लिए अलग से हम क्वेश्चन करेंगे, अलग से इसका शॉर्ट्स में क्वेश्चन करके शॉर्ट्स में अपलोड कर देंगे, ठीक है, टैग कर देंगे वीडियो में। चलिए और ये देखिए ये cos थीटा ए माइनस जेड आएगा ही नहीं, ये बताते हैं, ये दोनों नहीं होगा, यही तो होगा। तो ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, फर्स्ट वाला आ गया होगा, सेकंड वाला शायद नहीं आया होगा, वीडियो को इतना समझा नहीं पाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपको अच्छा सा वीडियो इसका सॉल्यूशन हम शॉर्ट्स में बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और आगे पढ़ाई करते रहिए। हम अब कल अगला लेक्चर इसका होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है।